बात क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय जी, शिक्षकगण एवं समस्त दंदली परिवार को हमारे ओर से स्नेह भरा सुप्रभात। मैं वंशिका पवार, कक्षा 12वीं A की छात्रा और मैं कशिश चौहान, कक्षा 12वीं स की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का कहना है हिंदी भाषा जो सदा भारत को सजाता रहेगा और सदा ही हमारी शान बनकर चमकता रहेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारे मान सम्मान, हमारा ईमान, हमारी पहचान और हमारे देश की शान है। हिंदी एक आशीर्वाद है। हिंदी उस विशाल समुद्र के समान है जिसमें भारत की सभी भाषाओं की बूंदें समाहित हैं। अब समय है अंतरात्मा को एकाग्र करके शुद्ध मन और वाणी से परम पिता परमेश्वर को अपने अस्तित्व के लिए धन्यवाद देने का। सर्वप्रथम विद्या व संगीत की देवी मां शारदे, जिनकी कृपा दृष्टि यदि हम पर न हो तो हम शायद बोल भी नहीं सकते, उनको समर्पित करते हुए अपने विद्यालय से कक्षा 8वीं व 9वीं की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपना गीत प्रस्तुत करें। और अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं कक्षा 4 से नव्या आज आप सबके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता हिंदी की विनती। एक ही विनती है हिंदी की हर एक भारतवासी से, हिंदी बोलने वालों को कृपया न देखें उदासी से। हिंदी बोलना मान नहीं बल्कि गौरव की बात है, हिंदी के कारण ही अब तक हमारी संस्कृति आबाद है, वरना अंग्रेजी ने तो सबको ही बाबू कर डाला। हमारे ही घर में षड्यंत्र रचकर हिंदी का वध कर डाला। अब हिंदी का अस्तित्व केवल हमारे हाथ है, यह केवल तब तक जीवित है जब तक हम इसके साथ हैं। धन्यवाद। एक तरह से एकता का प्रतीक है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भी लोगों को एकजुट करने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था। उस समय पूरे भारत में हिंदी बोली जाती
सभी गर्व से स्वीकार करते हैं कि हम मातृभाषी हैं। और यही कारण है कि हिंदी दिवस भारत में हिंदी का विकास करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हिंदी दिवस पर अपनी नाटिका प्रस्तुत करें। ठीक है, बैठ जाइए। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कापी और किताब निकालिए। अभिनव, आप पाठ 5 पढ़िए। पाठ 5। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। मैम, आपकी कक्षा में एक नए बच्चे का दाखिला हुआ है, कृपया से बैठने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। आ जाइए। अरे आकाश, पता नहीं किस शहर से आई है, इसे बैठने का भी तरीका नहीं पता। और तो और कक्षा में आने के लिए हिंदी में पूछ रही है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सही बात है भाई। सुप्रभात सर। ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद सर। बच्चों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। इस बार आपके विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह अपने नाम सारिका को दे दें। और हाँ आकाश, हिंदी दिवस की सारी जिम्मेदारी आपकी है, इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। अपनी वाणी से जन जन में हिंदी का रूप तराशा है। यही देश का गौरव है, यही भविष्य की आशा है, यही भविष्य की आशा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय जी, मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अब आपके समक्ष ईशा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को मेरा सुप्रभात। जिस भाषा का आप लोगों ने मजाक बनाया, क्या आप लोग उस भाषा के बारे में कुछ जानते भी हैं? आइए मैं आपको उस हिंदी भाषा के गौरव के बारे में बताती हूँ। हमारी मातृभाषा यानी माँ की बोली हिंदी, जिसे हमें बोलने में शर्म नहीं गर्व महसूस होता है, मगर कुछ लोगों को इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें यह भाषा अपने स्टेटस की नहीं लगती, पर वो क्यों भूल जाते हैं कि जिस स्टेटस की वो बात करते हैं उस स्टेटस की नींव में यही भाषा है। यह भाषा गरीब की, व्यापारी की और हमारे पूर्वजों की है। क्या आप लोग जानते हैं संत कबीर, तुलसी, पंत, निराला, प्रेमचंद्र जैसे कवियों और लेखकों ने हिंदी और उसकी बोली में पिछले 500 सालों में साहित्य रचा है। जैसे कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने काबिल होते हुए भी विदेश जाकर अपनी हिंदी भाषा में ही भाषण देते हैं। कुछ लोगों को इसे बोलने में और सुनने में शर्मिंदगी महसूस होती है। घर के बाहर हम कितनी भी अनेक भाषाओं का प्रयोग कर लें, पर घर आते ही हम अपनी भाषा में बोलने लग जाते हैं, क्योंकि इसे बोलने में हमें सुकून मिलता है। यह भाषा हमें हमारे परिवार से जोड़कर रखती है
और हमारी संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखती है। धन्यवाद। हमें हिंदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और हम लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम सभी तुमसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं सारिका। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की, भारत के जन जन की। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। को और भी मंत्रमुग्ध करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ कक्षा 4 से आयुष को कि वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं कक्षा 4 से आयुष हिंदी दिवस पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है मातृभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी, यह जन जन की है दुलारी, हमको ऐसा भाषा है प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी, यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी से ही पहचान हमारी। धन्यवाद। क्यों हिंदी भाषा का हम भारतीयों के जीवन में कितना अधिक महत्व है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं कक्षा 12वीं से रिया चौधरी और जसलीन कौर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस विषय पर हमें विस्तार से बताएं। भाषा हिंदी, भारत की है आशा हिंदी, एकता की है जान हिंदी, भारत की है शान हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय जी, शिक्षकगण और समस्त विद्यार्थीगण, आप सभी को हमारा स्नेह भरा सुप्रभात। मैं किरत कौर और मैं रिया चौधरी, कक्षा 12वीं अ की छात्राएं, आज हमें आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी की कुछ विशेषताएं और इतिहास वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ विविध धर्म, संस्कृत भाषाओं और परंपराओं के साथ लोग एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तभी से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास जैसे महान लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी की आधिकारिक भाषा के रूप में मनाया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी भाषा विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्य कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी
श्री राम की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करती है। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जैसा कि अभी मेरी सहपाठी जसकीरत ने बताया कि आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पश्चात दिया गया, जब हमारे देश के नवनिर्माण और राष्ट्रीय एकता हेतु एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता थी। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसे भारत के अधिकांश लोग बोलते थे, समझते थे और इसके साथ ही यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी। हिंदी विश्व की सबसे पुरातन एवं समृद्ध भाषाओं में से एक है। यह भाषा संवाद का माध्यम बनने के साथ साथ हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का अभिन्न अंग भी है। हर साहित्य की ज्ञाता हिंदी, सुंदर सरल है भाषा हिंदी। हिंदी साहित्य जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और अन्य विधाएं शामिल हैं। हिंदी विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भाषा श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रेमचंद जी और महादेवी वर्मा जी जैसे महान साहित्यकारों की भाषा है, जिन्होंने इसे अपने शब्दों से समृद्ध किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हिंदी जैसी समृद्ध और सुंदर भाषा बोली जाती है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। धन्यवाद कि आपने हमें हिंदी दिवस के महत्व और इतिहास के बारे में बताया। हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें जितना संभव हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय गर्व महसूस करना चाहिए। इस शुभ अवसर का जश्न मनाने के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हिंदी भाषा संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसलिए आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और अब मैं इस अवसर पर कक्षा 5वीं की छात्राओं को एक सुंदर नृत्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाषा
छात्रा आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान, हिंदी से तुम प्यार करो तो बढ़ जाएगी इसकी शान। हिंदी भाषा सबसे न्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ये संस्कृति हमारी। आजाद हुए थे इसके बल पर, शान मिली थी इसके बल पर, बहुत हो गया बहुत सुन लिया, अब ना हो इसका अपमान। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। धन्यवाद। दिवस के उपलक्ष्य पर दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। मैं कक्षा 3 से कनिष्का। आज मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर कविता सुनाना चाहती हूँ। हिंदी मेरी मान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन की मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हम सबसे प्यारी सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, जन जन की भाषा है हिंदी, भाषा की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं कक्षा 3 से खुशी। आज मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक कुआं उतना मीठा जल मिलता है। धन्यवाद। नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, गुयाना, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका आदि कई सारे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में पहली बार 1977 में संबोधित किया गया था। तब तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर देश का दिल जीत लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर दो शब्द कहने हेतु आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारा उत्साहवर्धन करें। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, चाहे वो कविता थी, गायन था, नाटिका थी और नृत्य। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हिंदी दिवस पे भी कोई नृत्य प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां दी। अपने लिए 3 क्लैप्स। जब अंग्रेजों ने भारतवर्ष पे राज किया, जब तक हम उनके गुलाम रहे, अंग्रेजों ने अपनी भाषा अंग्रेजी सभी भारतीयों पे थोपी। हम थोपी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें अपनी मर्जी का कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। जो नियम कानून अंग्रेज बनाते थे, हम उन्हीं का पालन करते थे। तो उन्होंने स्कूलों में, विद्यालयों में पहले क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। प्राचीन भारत में क्या होते थे? ऐसे स्कूल होते थे? गुरुकुल होते थे। बच्चे जहाँ पर रह के गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे, वो वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सोते थे, माता पिता से दूर। कई वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वो घर वापस आते थे और अपना कार्य करते थे।
रामायण देखी है ना सबने? तो रामायण में भी श्री राम और उनके सभी भाई कहाँ जाते हैं पढ़ाई अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? गुरुकुल जाते हैं। पर जब अंग्रेज आए तो हमें उनके नियम, उनके कानून मानने पड़े। स्कूलों की स्थापना हुई और जिसमें अंग्रेजी विषय भी पढ़ाया जाने लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंग्रेजी भाषा व्यर्थ है, बेकार है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी को भी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। एक अंग्रेजी है क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों पे राज किया, तो जहां जहां उन्होंने राज किया वहां वहां उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा भी छोड़ी। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सारे राष्ट्रों को आपस में जोड़ती है। भले हम फ्रांस जाते हैं, हमें फ्रेंच नहीं आती, पर हम अगर इंग्लिश बोलते हैं, वहां पर अंग्रेजी बोलते हैं, तो अपने विचारों को उनके सामने रख सकते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। पर हुआ क्या, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते समाज में हमने एक बना लिया कि अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल है। अंग्रेजी के बिना हम अधूरे हैं, और अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। तो अंग्रेजी को महत्व देते देते हमने हिंदी को बिल्कुल भी महत्व देना छोड़ दिया, जो कि गलत था। तो इसीलिए ही हमारे नेताओं को जरूरत पड़ी एक हिंदी दिवस घोषित करने की। पर ये हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर तक ही सीमित न रह के हमेशा हमें अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपना जितना भी कार्य है वो हिंदी भाषा में करना शुरू कर दिया है। जितने भी लिखित पढ़ित के काम होते हैं, जो भी लेटर्स निकलते हैं, वो सब हिंदी में अब जारी किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं हिंदी भाषा को वो खोया हुआ प्रारूप वापस दिलाने के लिए। अब घर जाते हैं हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा क्या है हमारी? हिंदी है। किसी की पंजाबी है, किसी की हिंदी है, किसी की उर्दू है, बट ये सारी भाषाएं हिंदी से ही जुड़ी हुई हैं। तो हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, पर इंग्लिश का भी हमें ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि आज पूरा जो संसार है बहुत छोटा हो गया है। हम पूरे संसार में घूम सकते हैं। तो जैसा कि वंशिका ने बताया, कशिश ने बताया कि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जा रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा बन जाए। जिस दिन हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बन जाएगी तो हमें कहीं भी अपने विचारों को रखने के लिए किसी और भाषा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको इस दिवस की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। और जो भी भाषा हम अपने व्यवहार में लाएं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, उसका शुद्ध उच्चारण हमें देखना पड़ेगा। तो उसके शुद्ध उच्चारण पे हम ध्यान दें, क्योंकि भाषा की जो रीढ़ की हड्डी है, किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी है, वो उसकी व्याकरण है। तो व्याकरण को हम अच्छे से सीखें और अच्छी और शुद्ध भाषा बोलें, यही आज हम यहाँ से संकल्प लेंगे। पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी शिक्षक लोग जुड़े हुए थे आपके साथ ये कार्यक्रम को आयोजित
आयोजन करने में उन सबको बधाई, हार्दिक बधाई। धन्यवाद। अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसी प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति करे, सब उन्नति को मूल, भिन्न भिन्न भाषा ज्ञान को मिटत।